हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की जो किताब है उसकी प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो, हमारे पास दो संख्याएं सोचनी है जिनमें उनका योग आना चाहिए 27। ठीक है, दोनों का योग है 27, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी और उनका गुणनफल कितना है 182 है। तो देखो, अपन इसमें हल में क्या लिखेंगे? हल में अपन लिखेंगे, अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं हमारे पास, संख्याएं हैं, देखो माना देखो दो संख्याएं, तो एक संख्या या प्रथम संख्या मान लेते हैं कोई सी भी। माना प्रथम संख्या क्या मान ली अपन ने? x। प्रथम संख्या क्या मान ली? x। और हमारे पास जो अगली संख्या है, अगली जो हम संख्या मान लेते हैं उसमें इनका योग कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या जो होगी उसको लिखेंगे अपन 27 माइनस एक्स। देखो, आप x और इनको दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास 27 आना चाहिए, क्योंकि इनका योग क्या दे रखा है? 27 है। इसलिए हमने पहली संख्या मानी x और दूसरी संख्या क्या मान ली? 27 माइनस एक्स। अब हमें प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसको लिखेंगे। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अपन से क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 182 है। तो इनका गुणनफल करो, x गुणा में 27 माइनस एक्स बराबर 182। x का गुणा अंदर करेंगे तो देखो 27 से गुणा x करेंगे 27x। देखो ये प्लस, ये इधर कुछ नहीं, तो x का गुणा आप देखो प्लस गुणा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, x का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x की घात, तो x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी प्लस का 182, इसको आप इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का 182 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे अपन चर के अधिकतम घात है, इसको बीच में नहीं रखते, इसको आगे लाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह सहित आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का है 27x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास ये आया। देखो, माइनस में एक्स स्क्वायर का मान नहीं रखते, तो इसको आप या तो गुणा कर दो या भाग दे दो, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 27x और ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। अब अपने पास ये जो समीकरण है एक द्विघात समीकरण बन गई। अब हमें इसमें x के मान निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x के मान निकालने के लिए देखो वही पहला भाग ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये। ठीक है, तो गुणा करने पर पहली और अंतिम संख्या है ना, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि गुणा करने पर तो क्या आए, देखो एक्स स्क्वायर गुणा 1 है, तो 1 का गुणा 182 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 182। अब 182 को दो भागों में बांटना है हमें, 182 को दो भागों में बांटना, मतलब इनका जो और जोड़ जो है, जोड़ कितना आना चाहिए? जोड़ या घटाव कह सकते हैं, वो आएगा माइनस का 27 आना चाहिए। तो देखो, आप 182 जो है इसके आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 182 क्या अभाज्य गुणनखंड, तो हमें इससे संख्याएं मिल जाती हैं। तो देखो, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 नाम 18 और 2 एकम 2। अब देखो 9 और 1 10। अब देखो इसमें 3 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि अंकों का योग 10 है, तो हम इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, और 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का। 7 का देकर देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 थे, तो इसका 7 का चला जाएगा, तो 7 एकम 7, कितने बचे? 2, 7 या 21। अब 13 क्या है? एक अपने पास अभाज्य संख्या है, तो इसमें 1 का और स्वयं का ही जाएगा, तो 13 एकम 13। अब देखो 2 का गुण 7 से किया, 2 सत्ते 14 और 13 का 13, एक तो ये बन जाएगा 14 और एक हो जाएगा ये 13। अपने पास 14 और 13 का गुणा करेंगे तो अपने पास 182 मिल रहा है। अब इन्हें हमें यदि ये जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 27, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस का ले लेंगे। अब क्योंकि आप माइनस का गुणा माइनस से करोगे, तो आप देखो माइनस 14 गुणा आप करोगे माइनस का 13,
तो क्या आएगा, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस, और 14 गुणा ये करेंगे 13, तो आएगा अपने पास 182 प्लस का। ठीक है, इसलिए हमें पहले वाले और अंतिम पद को तो हमें सेम रखना है। तो हमारे पास ये जो मान आएगा एक्स स्क्वायर, आप चाहे पहले किसी को भी रख दो, माइनस के 13x और माइनस के 14x। देखो इसको अपन ने दो भागों में बांट दिया, ठीक है, इस वाले को, प्लस में 182 बराबर 0। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखो एक्स की घात 2 है, एक्स की घात यहाँ पे 1 है, तो एक्स आ जाएगा यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर क्या बचा x माइनस का 13। अब माइनस का 14 मैंने यहाँ से बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचा x। देखो माइनस अपन ने बाहर लिया है तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, तो बदल जाएगा, ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो 14 का इसमें भाग दो, 14 कम 14 4 बचा, तो 14 तिया 42 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन ले लिया, x माइनस का 13 बाहर आ गया क्योंकि दोनों एक जैसे, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ x माइनस का 14 बराबर 0। अब देखो या तो x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 13 और एक आ जाएगा x बराबर ये माइनस के इधर जाके प्लस का 14। तो अपने पास जो संख्याएं हैं, देखो x का मान आप 14 रखोगे तो यहाँ पे 27 में से 14 घटाएंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः अपने पास जो संख्याएं मिलेंगी, अतः दो संख्याएं है ना, अतः दो संख्या कौन कौन सी हैं, अतः दो संख्याएं 13 व 14 हैं। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ये अपना ये आंसर हो गया। अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 4। ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो हमारे पास दो क्रमागत और कैसे होना चाहिए, धनात्मक। तो क्रमागत का मतलब है जैसे अपने पास 1 2 3 4 ऐसे लगातार है, ये होते हैं क्रमागत। तो ऐसी कोई संख्या है, मतलब अपन ले लेते हैं, यदि हम एक को मान लें x तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा x प्लस 1, क्योंकि हम यदि मान लीजिए x का मान अपन ने 2 लिया तो 2 के बाद क्या आना चाहिए 3। अब x के स्थान पे यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 और 3 मिल गया। इसका मतलब एक जो अगला जो पद मिलेगा वो उसमें एक जुड़कर मिलेगा। तो हम इसमें मान लेते हैं हल, माना 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, धनात्मक भी है और क्रमागत है, मतलब क्रम से एक के बाद 2 है ना, 3 ऐसे आगे आगे चलता हुआ। तो पूर्णांक कौन कौन से हैं, x प्लस 1 है, अपन ने मान लिए 2। ठीक है, अब अपन से क्या कह रहा है ये कि इनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब इनके स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना 365 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि x इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इनका जो योग है, वर्गों का योग जो है किसके बराबर है 365 के बराबर। अब देखो ये क्या है, अपन ने एक सर्वसमीका पढ़ी है, क्या पढ़ी, सर्वसमीका। चूंकि अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप इसको इसमें ऐसे लगा दो इसको, नहीं तो आप डायरेक्ट देखो x प्लस 1 की घात 2, इसका मतलब ये जो मान है अंदर ये है 2 बार गुणा है, ये संख्या x प्लस 1 गुणा x प्लस 1 2 बार गुणा है। चाहे आप ऐसे कर लेना, चाहे डायरेक्ट आप फॉर्मूले से इसको कर सकते हो। तो देखो हमारे पास इसको सेम रखना है, तो हमारे पास देखो आगे एक्स स्क्वायर सेम रखा प्लस, देखो ए के स्थान पे क्या है अपने पास x है और बी के स्थान पे क्या है 1 है, तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 अपने पास फॉर्मूले से ए का मान क्या है x गुणा बी के स्थान पे क्या है 1, आप 1 का गुणा कर दो वही 2x ही आएगा है ना, चाहे आप 1 से गुणा कर दो, प्लस में
बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बराबर है 365। ठीक है, अब हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है 2x और प्लस 1, ये इधर देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 365, बराबर में बचा 0। अब देखो अब इसको और हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखो 1 में से 365 नहीं जाते तो 365 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस के 364, बराबर 0। अब देखो 2 है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे दोनों तरफ 2 से भाग लगाने पर, यहाँ से लिखेंगे 2 से भाग लगाने पर। आप लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी ये मान लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखो 2 एकम 2, यहाँ पे 16 हो गया तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, बराबर 0। अब अपने पास ये समीकरण बन गई, इसमें हमें बताना है कि गुणा करें तो पहला हमारे पास वही 3 भाग, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। तो गुणा करने पर पहली और अंतिम संख्या, गुणा करने पर क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर गुणा 182 कैसा माइनस का, माइनस के 182 आना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ नहीं गुणा में 1 मान सकते, 1 का गुणा आप 182 करोगे माइनस के तो माइनस के 182, और जोड़ने व घटाने पे क्या आना चाहिए प्लस का 1, प्लस का 1x है ना, कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो, प्लस का 1x बचना चाहिए। तो आप क्या करो 182 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 182 के अपन गुणनखंड करते हैं तो 2 नाम 18 और 2 एकम 2, इसमें किसका जाएगा अभी किया अपन ने 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 दिया 21, तो 13 का भाज्य संख्या तो 13 एकम 13, तो अपने पास देखो 2 7 14 और 13, तो अपने पास 2 संख्या मिल गई 14 और 13। अब देखो इसमें हमें प्लस का तो यहाँ मिलना चाहिए है ना, मतलब जोड़ने घटाने में प्लस का 1 बचना चाहिए, और गुणा करने पर 100 माइनस के 182, तो देखो आप प्लस की तो 14 ले लेना और माइनस की ले लेना 13, तो देखो 14 में से 13 घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा, और 14 गुणा 13 करोगे तो 182 वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम x बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 14, यहाँ पे अपन माइनस का 13 बाहर लिया, 13 क्यों, क्योंकि 13 का भाग इसमें चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x, देखो अपन ने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 13 का भाग इसमें 2, 13 कम 13। ठीक है, कितने बच गए 5 बचे, तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52। ठीक है, बराबर 0। अब हमारे पास ये दोनों भाग हैं, ये दोनों कॉमन आ गए, तो x प्लस 14 अपन ने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। अब देखो या तो इसका मान बराबर 0 होगा तभी 0 आ रहा है, या इसका मान बराबर 0, तो अपन लिखेंगे या तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो देखो x ये प्लस का इधर जाके माइनस का 14, देखो ये तो मान कैसा है ऋणात्मक, इसको तो अपन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कैसी संख्या कहीं है धनात्मक, इसीलिए कहीं है धनात्मक क्रमागत संख्या है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा x बराबर ये कैसा हो जाएगा प्लस का 13, तो अपन x का मान क्या मानेंगे प्लस का 13। अतः हमारे पास देखो एक तो संख्या आ जाएगी प्लस की 13, और पहली संख्या 13 है और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, तो हमारे पास जो अगली संख्याएं मिलेंगी अपन लिखेंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 13 हो जाएगी और एक हो जाएगी 13 व 14 हैं। ठीक है, तो आप बताना आपको हमारी ये सवाल कैसे लगे, यदि अच्छे लगे हो तो कमेंट में बताना, यदि कुछ समस्या हो, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। ठीक है, धन्यवाद।